Hello English learners of all levels. I welcome you all to my channel. Guys, क्या आपको इंग्लिश बोलने में नर्वस फील होता है? आपको इंग्लिश की क्लैरिटी चाहिए और आपको वोकेबलरी पिकअप करना है। आप चाहते हो आपके ग्रामेटिकल एंड टेंस एरर आपको करेक्ट करना है। इन दैट केस आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको बोलने की प्रैक्टिस करना है, आपको पार्टनर की ज़रूरत है इंग्लिश के लिए, यू वांट समवन, आपको कोई चाहिए जो आपको करेक्ट कर सके इंग्लिश लैंग्वेज में, ओके आपको कोई सुने इंग्लिश में, ओके तो उसके लिए आप मेरे जूम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो 1-to-1। बायो में लिंक है, आप उसको फिलअप कर सकते हो। आप एक फ्री सेशन लेके ट्राई कर सकते हो एंड उसके बाद आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम 3 मंथ्स टाइम में गाइस आप लैंग्वेज का काफ़ी डीप नॉलेज गेन करते हो और उसके बाद से आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बता देती हूँ मैं कि आप खुद ही अपने आप फॉलो कर सकते हो। ओके, सेल्फ प्रैक्टिस के बेसिस पे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंटरव्यूज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्हें इंटरव्यू स्किल्स इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर पा रहे हैं या फिर हायर पोजीशन पे नहीं जा पा रहे हैं गाइस, ओके या फिर दूसरे और चैलेंजेस है आपके। ठीक है, तो नाउ लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। ओके, it's like how to talk about life after kids guys. Okay, since we are into 4 months and you know that we are grilling for each topic, I am making 2 videos. This is my try कि मैं हर वीडियो के लिए, हर टॉपिक के लिए 2 वीडियोस बनाऊं, क्योंकि हम 4 मंथ में एंटर कर चुके हैं। डे 127 है आज और 4 मंथ के हिसाब से 120 डेज ऑलरेडी कंप्लीट हैं। ओके, तो ये 4th मंथ रनिंग है गाइज आपकी प्रैक्टिस का। अगर आप रेगुलर है मेरे चैनल पे तो आपको समझ आएगा, नहीं तो आप डे 1 से शुरू कीजिएगा प्ले लिस्ट को। आपको रियल में आपको समझ आएगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजीज हैं और मैं कैसे पढ़ाती हूँ, कैसे सिखाती हूँ गाइज। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट विद दिस टॉपिक क्विकली, हाउ टू टॉक अबाउट लाइफ आफ्टर किड्स। तो गाइज यहाँ पे मैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगी कि बच्चों के बाद लाइफ कैसी होती है और आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। ओके, यू विल टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस and that is how you will learn guys. Okay, you have to speak the reality. Okay, you have to speak the truth, so you listen to my truth now. Point number one, earlier I had different priorities but now it's only kids. तो पहले मेरी प्रायोरिटीज कुछ और होती थी, अभी सिर्फ बच्चे हैं। नंबर 2, आई नीड टू लुक आफ्टर दैम एंड देयर स्टडीज़। मुझे उनका ध्यान रखना होता है और उनकी स्टडीज़, मुझे उनका और उनकी स्टडीज़ का ध्यान रखना होता है। नंबर 3, आई हैव नो मी टाइम एज सच। मेरा टाइम था गाइज वो ख़त्म हो चुका है ही नहीं टाइम मेरा। ओके, आई स्टिल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट समटाइम्स। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि कभी कभार मैं मेरा वो मी टाइम निकाल लूँ। तो मी टाइम मतलब कि जो खुद के साथ हम टाइम बिताते हैं, म्यूज़िक सुनने का, फेशियल करने का, सलोन जाने का गाइज। ओके, तो यू हैव टू, आपको अपने टाइम के बारे में बात करनी है गाइज। ओके, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और आपको अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप डे 1 से वीडियोस फॉलो करेंगे, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर धीरे धीरे आप सीख जाएंगे गाइज। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ही यूजफुल वीडियोस हैं, टॉपिक्स हैं। अगर आप डे 1 से करेंगे तो आपको समझ आएगा गाइज मोर। ओके, देन यू विल कनेक्ट विद मी। ओके, देन पॉइंट नंबर 4, माई फ्रिक्वेंसी ऑफ गोइंग आउट फॉर डिनर्स एंड मूवीज इज कम्प्लीटली रिड्यूस्ड। जो मेरा बाहर आना जाना था डिनर्स के लिए, मूवीज़ के लिए, कम्प्लीटली रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है बिल्कुल। And it is the fact and it is the truth guys. I'm sharing my real life experience. Okay, then point number 5, I am always bound to them for any of my decision. मैं कुछ भी डिसीजन लेने से पहले मुझे बच्चों का सोचना पड़ता है। ओके, एंड मुझे पता है ये सब मदर्स का सेम सिनेरियो है, तो वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। बॉयज़ का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ओपिनियन। ओके, सो लेडीज़ आप अपनी चीज़ें अपने एंगल से बोल सकते हैं लेडीज़ लोग। ओके, देन पॉइंट नंबर 6, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रिमेन अ वर्किंग वीमेन। मेरी पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं कि मैं एक वर्किंग रहूँ। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाते रहूँ, मैं छोड़ूँ नहीं। इट्स नॉट ईजी कप ऑफ टी टू मैनेज बोथ किड्स एंड वर्क। और बाकी ये ईजी बिल्कुल नहीं है कि मैं वर्किंग भी हूँ और बच्चे भी संभाल रही हूँ। नंबर 7, आई रन आफ्टर माई किड्स ड्यूटीज़ डे एंड नाइट। मेरे बच्चों की ड्यूटीज़ इतनी सारी होती है, दिन रात उन्हीं के पीछे लगे रहना पड़ता है। मतलब पढ़ता नहीं है, मैं करती हूँ। ओके, आई रन आफ्टर, मैं बच्चों के काम के पीछे ही लगी रहती हूँ। नंबर 8, नो डाउट माई किड्स आर टीचिंग मी मैनी थिंग्स। और नो डाउट मेरे बच्चे मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, जैसे कि हैप्पी रहना छोटी छोटी चीज़ों में। मैंने उतना लिखा नहीं है गाइज यहाँ पे, बट इट इज़ द ट्रूथ। आई एम लर्निंग फ्रॉम माई किड्स गाइज। नंबर 9, आई एम अ रेस्पॉन्सिबल मॉम। मैं एक रेस्पॉन्सिबल मदर हूँ। आई एम द वन टू गिव देम बर्थ। मैंने उनको जन्म दिया है। इट्स माई प्राइम ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम, टू लुक आफ्टर देयर नीड्स। ओके, ये मेरी प्राइम ड्यूटी है कि मैं उनका ध्यान रखूँ, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखूँ।
नंबर 10, किड्स कीप मी ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम। मेरे बच्चे मुझे हमेशा बिजी रखते हैं। आई डोंट इवन गेट टू थिंक ऑफ एनीथिंग। मैं किसी चीज़ के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है। पीसफुली मतलब ओके, पीसफुली आई डोंट गेट टू थिंक ऑफ एनीथिंग पीसफुली मैं किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं पाती हूँ। दे हैव मेड मी एन इम्पेशेंट एंड एन एंग्री बर्ड। ओके, उन्होंने मुझे इम्पेशेंट बना दिया है और एक एंग्री बर्ड बना दिया है। ओके, तो मैं आई मीन यू नो बच्चे ऑफ कोर्स एज अ मॉम यू नो शाउटिंग वगैरह चलता रहता है गाइस। सो आई हैव लिटरली रॉट द ट्रूथ गाइस। ओके, सो यू रॉट अबाउट योर ट्रूथ। ओके, एंड गाइस जो ये मेरा इंग्लिश सिखाने का तरीका है ये ऐसा है बिकॉज मैं समझती हूँ आज के टाइम में इंग्लिश सबको समझ आती है गाइस, सिर्फ बोलने में प्रॉब्लम आता है, फ्लुएंसी का इशू आता है। तो इस वजह से जो ये मेरे टॉपिक्स हैं वो रटे रटाई टॉपिक नहीं है गाइस, और ना ही मैं ग्रामर में डीप नॉलेज देती हूँ आपको, ना टेंसेस में। मेरा पर्पस क्या होता है कि आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आपको थिंक करने लगाती हूँ मैं। आई मेक यू थिंक। ओके, और उसके बाद सेंटेंस की स्ट्रक्चर आप अपने लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को बोलना शुरू करते हो। तो ये बोरिंग मेथड नहीं है इंग्लिश सीखने का। ये ऐसा तरीका है कि आप इनडायरेक्टली सब कुछ सीख रहे हो। मेरा तरीका ऐसा कि इनडायरेक्टली आप टेंस भी सीख रहे हो, ग्रामर भी सीख रहे हो, ये आप कंजंक्शन सीख रहे हो, सेंटेंस मेकिंग सीख रहे हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख रहे हो गाइस। ग्रामर का हर पार्ट आप कवर करते हो, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ। तो मैं हर टॉपिक में आपको फील कराती हूँ कि ये आपका टॉपिक है। आप हिंदी में कैसे बोलोगे, बस उसी चीज़ को आपको इंग्लिश में बोलना है गाइस। Here I'll take your leave, and if you like the video, please like it. If you can share it with someone, please share it. And thank you for listening to me. And I really need your support, guys. Do put a comment. Okay, what is your learning from this video? Thank you so much. I'll come back with the next video.